हेलो भाई, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। ठीक है, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हमने विशेषण की सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, तो आज बात करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक वो होता है जिस विशेषण में कोई किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, तो इसमें कौन सा शब्द परिमाणवाचक का है? तो वो है 4 किलो। ठीक है, परिमाणवाचक के मेनली दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसका हमें कंप्लीट पता हो, और अनिश्चित होता है जिसका कंप्लीट ज्ञान नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य में रेखांकित। जो बहुत है, बहुत क्या है? बहुत है परिमाणवाचक। ठीक है, कौन सा परिमाणवाचक है? क्वेश्चन नंबर 154 देखो। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम क्या है? तो परिमाणवाचक। ठीक है, 155 देखो 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है भाई, यह किसी वस्तु का नाप तोल का बोध कराता है, जैसे थोड़ा पानी, शेर भर दूध, 1 लीटर दूध इत्यादि। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के मेनली दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित कौन सा? 2 किलो घी हो गया, 4 गज जमीन हो गया, 2 मीटर कपड़ा हो गया, 4 लीटर दूध हो गया। ठीक है, अनिश्चित कौन सा होता है? जैसे सब धन, बहुत दूध। ठीक है, आगे देखो। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत क्या है? बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखो। दिए गए वाक्य में विशेषण बताना है, कौन सा वाक्य है? थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी नमकीन, तो अनिश्चित है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। आज मुझे बहुत काम है, परिमाणवाचक है। शायद आ गया, शायद मतलब इसमें अनिश्चित वाला आएगा और परिमाणवाचक। शायद आप ज़्यादा व्यस्त हैं। आगे क्या कह रहा है? देखो, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं, इसमें ज़्यादा क्या है? परिमाणवाचक। आगे देखो। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी बता रहा है भाई? अधिक विशेषण बताओ। दूध की। गाय की विशेषता तो ये है ना कि गाय दूध देती है, और दूध कितना देती है? अधिक देती है, तो ये दूध की विशेषता बता रहा है ना। देखो, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, काला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो उपयुक्त वाक्य में घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है, जो कि विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य है जो। और काला क्या है? जो घोड़े की विशेषता बता रहा है, वो है एक विशेषण है। ठीक है, इनमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो अनगिनत तारे। आगे देखो। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, कौन सा है? परिमाणवाचक। नाप तोल का बोध हो रहा है ना। आगे देखो। कौन सा दूध गर्म कर दूं? थोड़ा सा दूध गर्म कर दूं, थोड़ा सा तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, काफी क्या है? अनिश्चित। अब देखो, केवल अनुमानतः तो सर्वथा किस प्रकार के विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक है। देखो, केवल अनुमानतः सर्वथा आदि दिए गए विकल्प में के आधार पर परिमाणवाचक होंगे। कौन से होंगे? परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण बहुत, अति, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत और अतिशय। ठीक है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कालवाचक कौन सा होता है? जो समय का बोध कराए। ठीक है, रीतिवाचक कौन सा होता है? इसलिए, क्यों, अच्छा, ठीक, अवश्य। ठीक है, और स्थानवाचक क्या होता है? पास, निकट, समीप, इधर उधर, ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्रिया विशेषण आएंगे तो तब हो जाएगा। ठीक है, आटे में थोड़ा नमक डाल दो, इस वाक्य में क्या है? जो विशेषण कौन सा? अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित वाला।
नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा विशेषण, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, राम ने रोटी खाकर और मांगी। और कौन सा हुआ है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है, जीवन भर कौन सा है, तो परिमाणवाचक है। ठीक है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित, मतलब ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें पूछा है कौन सा है, परिमाणवाचक। ठीक है। आगे देखो, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण, वह बहुत खाता, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। आगे देखो, विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं भाई, विशेष्य होते हैं, देखो विशेष्य क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ना, उनको बोलते हैं विशेषण। ठीक है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेष्य है, विशेष्य कौन सा, अनासक्ति। आगे देखो, भगत की करुण पुकार सुनकर भगत वत्सल्य भगवान दरिद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन से में विशेष्य, तो पुकार और भगवान में। आगे देखो, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द कौन सा है भाई, मानस। निम्नलिखित में विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, आचार नहीं है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा है, तो राम है। ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है ना, तो राम विशेष्य है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं भाई। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है, तो कौन सा है, वह। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विषाद विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द इनमें से कौन सा है, तो सीताराम। निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है भाई, उमा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है, तो प्राण। वह कार्य व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण क्या है, व्यक्ति। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है, कौन सा है, तो आकाश, ऑप्शन नंबर बी। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य को पहचानिए, बताओ भाई कौन सा आएगा, तो आसमान। ठीक है। देखो, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो कितने विशेषण इस वाक्य में, 4। कौन से हैं भाई, एक तो है विशेषण, इस वाक्य में 4 विशेषण, कौन से, बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये 4 विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा है, अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो पानी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है, विशेष्य। जलीय शब्द का विशेष्य रूप है, क्या है, जल। भौम का विशेष्य रूप है, भौम का क्या है, भूमि। बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य क्या है, तो बड़ा घर छोटा आदमी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, घर और आदमी वस्त्र। रात काली अंधेरी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रात। ठीक है। अब ये कुछ मेन क्वेश्चन है भाई, विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, विशेषण किन किन अवस्थाओं में यूज होता है, इनको कर लेते हैं। फिर जो अन्य के जो क्वेश्चन है वे अगली वाली वीडियो में कर लेंगे, अगर टाइम रहा तो इसी में कर लेंगे। ठीक है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है ना, इसी में करने की कोशिश करते हैं। देखो, विशेषण की अवस्था देखो भाई, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, विधेय विशेषण कौन सा, तो सारे ही हैं। ठीक है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, तो 3 अवस्था होती है। कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कोमल मूलावस्था होगी, कोमलतर उत्तमावस्था और कोमलतम उत्तमावस्था। ठीक है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम कौन सी अवस्था है, तो उत्तमावस्था, न्यूनतम।
ये देखो अवस्था के बारे में, ठीक है। ये मूल अवस्था, ये उत्तरावस्था, ये उत्तम अवस्था। न्यून, न्यूतर, न्यूनतम। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। निमन, निमंतर, निमनतम। ठीक है। गुरु की उत्तम अवस्था कौन सी है? तो गुरुत्तम। महान की उत्तम उत्तर अवस्था कौन सी है? महत्तर। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना एक दूसरे के बढ़ा चढ़ाकर की जाती है? तो कौन सा होता है? तो उत्तरावस्था होता है। ठीक है। ये देखो, ये तीन अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे नॉर्मल जो लाइन होती है ना, ऐसे होती है। जैसे श्याम एक वीर बालक है, राम एक सुंदर कन्या है। ठीक है। ऐसे उत्तरावस्था क्या होती है? इनमें दो वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है। ठीक है। एक की न्यूनता और एक की अधिकता बताई जाती है। जैसे मतलब एक दूसरे से बेहतर बताना। जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है और सीमा रीता से अधिक सुंदर है, सीमा गीता से अधिक सुंदर है। ठीक है। उत्तम अवस्था में इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जिसमें एक को तो बिल्कुल न्यूनतम बताया जाएगा और एक को बिल्कुल अधिकतम बताया जाएगा। ठीक है। राम सबसे वीर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बाकी कल करते हैं।